राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की में आती है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और दूध, फल, पैसे, चीनी चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए और पीले फूल चढ़ाने चाहिए और पीले ही वस्त्र पहनाए भगवान विष्णु जी को। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आइए पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं। कुंती पुत्र बोले, हे मधुसूदन, आपने अन्य एकादशियों की व्रत कथा सुनाई, अब आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनाएं और उसका नाम भी बतलाएं। इसके देव कौन है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। मधुसूदन बोले, हे कुंती पुत्र, किसी काल में राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से कहा, हे ऋषिराज, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, वह इसकी विधि क्या है, सो सब बतलाएं। लोमश मुनि ने कहा, हे नरेश, इसको पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इसके उपवास के पुण्य से अनेक प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसकी कथा निम्न प्रकार से है। पुरातन काल में एक वन था जो चैत्र रथ वन कहलाता था। वहां पर 12 मास वसंत ऋतु रहती थी। वन में भांति भांति के फूल सदैव ही खिले रहते थे। वहां अप्सराएं वास करती थी। गंधर्व कन्याएं वहां पर विहार किया करती थी। स्वयं इंद्र व अन्य देव उन अप्सराओं तथा गंधर्व कन्याओं से काम क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में एक अति सुंदर मेधावी नाम के ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। शिव के विरोधी शत्रु कामदेव अनंग ने शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए योजना बनाई। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा मेधावी मुनि की देह सुंदरता पर मोहित हो उनके करीब आकर ऋषि को आकर्षित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। कामदेव ने उस अप्सरा के माध्यम से शिव भक्त मेधावी ऋषि को जीतना चाहा। उसने उस सुंदर अप्सरा की भ्रिकुटी का धनुष बनाकर उसके कटाक्षों की डोरी बना और स्वयं अप्सरा को सेनापति बना कामदेव ने मेधावी मुनि पर वार किया। मेधावी मुनि भी अपनी हरिष्ट पुष्टता और सुंदरता के कारण स्वयं दूसरे कामदेव समान प्रतीत होते थे। काम के अधीन हो मंजू घोषा ने मध्यम स्वर में वीणा बजाते हुए गाना शुरू किया तो मेधावी मुनि भी अप्सरा का गान सुनकर धीरे धीरे उस पर कामासक्त होने लगे। अब मंजू घोषा भी कामासक्त हो ऋषि का आलिंगन करने लगे। मेधावी ऋषि भी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य से अनजान हो काम वशीभूत हो अप्सरा से रमण करने लगे। रमण करते हुए मेधावी ऋषि को दिन रात्रि का भी स्मरण नहीं रहा। उसने मंजू घोषा के साथ सहवास करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। काफी समय गुजर जाने पर मंजू घोषा ने मुनि से स्वर्ग लोक वापस जाने की आज्ञा मांगी। अप्सरा के वचन सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, अभी कल ही तो तुम मेरे पास आई हो और आज तुम वापस जाना चाहती हो। ऐसा नहीं हो सकता, अभी तुम कल तक ठहरो। वह अप्सरा भी मुनि से भयभीत हो पुनः उनके साथ रमन करने लगी। जब इस प्रकार रमन करते हुए 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन व्यतीत हो गए तो मेधावी मुनि को अपने पतन का कारण समझ में आया तो वे अत्यंत कुपित हो वक्र दृष्टि से मंजू घोषा को देखकर और उसे काल का विकराल रूप जानकर बोले, हे दुष्ट अप्सरा, तू मेरे तप को नष्ट करने वाली है, अतः तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। तू महापापिन हो, दुराचारिणी हो, तुम धिक्कार जाने योग्य हो। मुनि के श्रापवश मंजू घोषा पिशाचिनी बन गई और कहने लगी, हे श्री ऋषि, मुझ पर क्रोधित न हो और प्रसन्न हो, इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाएं, क्योंकि इस पाप के हम दोनों ही समान रूप से भागी हैं। बुद्धिमानों की मति के अनुसार ऋषि व सत जनों का संग सदैव ही कल्याणकारी होता है। ऋषि मेधावी क्रोध कुछ कम हो जाने पर शांत भाव से बोले, हे मंजू घोषा, तूने ही मुझे इस पाप कर्म के लिए प्रेरित किया, फिर भी मैं तुम्हें मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ।
तू ध्यानस्थ हो सुन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी है, यदि तू उसका नियमानुसार व्रत करेगी तो तू इस प्रेत योनि से मुक्त हो पुनः अप्सरा बन देवलोक चली जाएगी। तब मुनि ने स्वयं अपने पापों की मुक्ति के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास जाकर अपने दुष्कर्म के बारे में बतलाया। च्यवन ऋषि ने उसे फटकारते हुए कहा, हे पुत्र, यह तूने क्या किया? इस दुष्कर्म से तेरे तो सारे तप समाप्त हो गए हैं। पुत्र होने के कारण मैं तुझे मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। तुम भी चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करोगे तो तुम्हारे सारे पापों का नाश हो जाएगा। पिता द्वारा बतलाई गई विधि के अनुसार मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उपवास पूरा करने से मेधावी मुनि को किए गए पाप से पूरी तरह मुक्ति मिल गई। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर देह धारण कर देवलोक चली गई। लोमश ऋषि ने कहा, हे नरेश, पाप मोचनी एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। इसके कथन एवं श्रवण से 1000 गौ दान के समक्ष फल मिलता है। इसका उपवास करने वालों को ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मद्यपान, पर नारीगमन आदि जैसे भयंकर पापों से मुक्ति मिलती है और मरणोपरांत परम धाम प्राप्त होता है। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। अगर आपको एकादशी की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाला बटन दबा दे। आपको आगे आने वाली कथा जल्द ही मिल जाए। राधे राधे।